समझते हैं उससे कई गुना ज़्यादा गंभीर है। इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं हाउस के अंदर अडानी का नाम लेकर के, खड़गे साहब बोलते ये बातें मामूली नहीं है। सबको एहसास है कि आज महंगाई है, बेरोजगारी है। ये बातें मामूली नहीं है। ये बातें मामूली नहीं है। सबको एहसास है कि आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक संकट है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। सबको मालूम है बहुत गंभीर समस्या है। ये बीजेपी चाल भी है, इनको बोलने दो अडानी अडानी, जिससे कि जो मूल समस्या हमारी है महंगाई की या बेरोजगारी की, इस पर ध्यान नहीं जाए जनता का। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए। आज हाउस अब तो करीब करीब महीना भर हो जाएगा, मेरे ख्याल 5-7 दिन रहे होंगे, मुश्किल से चलेगा। तो क्या कारण है इतने बड़े मुल्क में जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो कांग्रेस की नीतियाँ, कांग्रेस के कार्यक्रम, उसके सिद्धांत, जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सिपाही हैं तिरंगा लेकर के। हमें गर्व होना चाहिए। देश में आज भी पूरे 6 लाख गाँव में कांग्रेस हर गांव में मिलेगी आपको। सत्ता में चाहे बीजेपी हो, पर कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो पूरे देश के अंदर पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए आज का जो मुद्दा है आपका, सब बोल चुके हैं, अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैं आपको ये आह्वान करना चाहूँगा कि इनको आप यहाँ से जाएं, संकल्प लेके जाएं कि जब आवाज़ उठे राहुल गांधी की या खड़गे साहब की, तो हम कैसे अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, अपने मंडल में क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं नेताओं की। किस प्रकार जो कुछ भी दिया जा रहा अडानी जी को, ये बात ठीक कही गई है कि कोई कांग्रेस का विरोध कोई पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से नहीं है। पर अगर आप एक तरफा फैसला करोगे, सरकार पार्टी बन जाएगी, तो ये अन्याय, अत्याचार उत्पीड़न होगा अन्य लोगों के साथ में, चाहे व्यापारी हो चाहे छोटा उद्योगपति हो। जो राहुल गांधी बार बार बोलते हैं, छोटे व्यापारी की बात ही बोलते हैं। संविधान के बारे में जो राहुल गांधी लेके खड़े होते हैं, अब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं अमित शाह जी। बार बार आप नाम लेते हो अम्बेडकर का। उनकी मंशा साफ झलक गई है कि जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, उसी रूप में ही अमित शाह जी ने कल राज्यसभा के अंदर अपना बोंडा प्रदर्शन किया। उसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी झंडा जो है ये इस देश को बचाएगा, एक रखेगा, अखंड रखेगा। और सबूत हमारे पास में है, सबूत हमारे पास में है। इंदिरा गांधी की जान चली गई, वो प्रधानमंत्री पद पे थी उस वक्त में, सीना छल नहीं कर दिया गया। पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकवाद चल रहा था, और समाप्त किया, खामियाजा भुगता।
पूरे देश ने, पूरी कांग्रेस पार्टी, उनको बम से उड़ा दिया गया। ये हमारे सामने सबूत है। आज़ादी जंग में पंडित नेहरू 10 साल जेल में रहे होंगे, बड़े बड़े नेता जेल में बंद रहे। ये जो आज बातें बोलते हैं शासन में हैं, ये नाम लेना पसंद नहीं करते। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। परसों ही गया है 16 तारीख को 71 के अंदर ये विजय हासिल की हमारी फौजों ने। दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिला कि 93,000 सैनिकों को, कमांडरों को, उनके जनरल कर्नल जो भी थे, उन सबको हमारी सेनाओं ने अपने सामने सरेंडर करवा दिया। दुनिया में कहीं सुना आपने? दुनिया में कहीं सुना है? ऐसी घटना भी कहीं हुई है? तो आप सोच सकते हो कि क्या नहीं हुआ हमारे मुल्क के अंदर इंदिरा गांधी के ज़माने में। मोदी जी को शर्म आती है, बल्कि वे गाए बगाहे हमारे नेताओं की बेइज्जती करते हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे कोई भी हो। तो आप सोच सकते हैं कि ये हालात देश में हैं। जो शासन करने वाली पार्टी है, उनके इरादे ठीक नहीं हैं। मुख्य बात जो है, इरादे ठीक नहीं है। लोकतंत्र का मुखौटा पहने हैं खाली वो लोग, उनको यकीन है ही नहीं लोकतंत्र के अंदर। अगर यकीन होता तो ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होता। यकीन होता है डेमोक्रेसी में तो जुडिशरी पे दबाव नहीं होता। अगर यकीन होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि जो हालात हैं बहुत गंभीर हालात हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अडानी को लेकर के आज ये धरना देने की नौबत आ गई है। ये मैसेज है इस बार सरकार को कि आपका रवैया ठीक नहीं है। मणिपुर की बात तो ऐसी चिंताजनक बात है, आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में, साल भर से ज़्यादा हो गया। जब एक मीडिया वाले ने फ़ोन किया मुख्यमंत्री साहब, एक महिला का रेप हो गया, पानी भरे थे, ऐसा कुछ देखा मैंने। तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी स्थिति बन गई है। एक साल में हर गांव के अंदर चर्चा हो गई है कि सरकार, हर गांव के अंदर चर्चा हो गई है कि सरकार, हर गांव के अंदर चर्चा हो गई है कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। तो इस तो तमाम बातें हम देखते हैं तो हमें पाएंगे कि हम कम से कम दिमाग में रखेंगे आज जो आप आए हो, ये भी ये आपने इतिहास बनाया है। ये पार्टी संकट में होती है तब असली की पहचान होती है, असली कार्यकर्ता की पहचान होती है, नेताओं की पहचान होती है। मेरा मानना है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब हम लोग NSU में थे। तब से राजनीति शुरू हमने करी और देखा कि अगर संकट का वक्त है पार्टी के सामने, उस वक्त में जो पार्टी के नेता आगे आते हैं, कार्यकर्ता आगे आते हैं, असली सिपाही कांग्रेस के वही होते हैं, वफादार सिपाही वही होते हैं।
इसलिए आज आपका आना मायने रखता है। जितने आप पीछे आगे बैठे हुए हो, उत्साह आप में है। और अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ आपको कि ये कांग्रेस पार्टी देश को एक रखेगी, अखंड रखेगी, जिसके लिए हमारे नेताओं ने जान दे दी, पर देश को एक व अखंड रखा है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग यहाँ पर बोलियाँ हैं, जातियाँ हैं, धर्म है, और ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते हैं। बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ? चुनाव में हार जीत होना अलग बात है। कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं करी, राहुल गांधी की परवाह नहीं करते, हार जीत अलग बात है। पर जो जिस प्रकार से वहाँ वोटिंग पैटर्न सामने आया, पूरा देश चकित रह गया है। हरियाणा में ही बात थी, हर बच्चा कहता था हम चुनाव कांग्रेस जीतेगी। सारे एग्जिस्ट पोल, सारे मीडिया वाले, सारे बीजेपी नेता कहते थे सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अचानक सरकार बन गई बीजेपी की, कई कारण रहे होंगे। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही कर दिया। अब लोगों को शक पैदा हो गया, कोई ईवीएम की बात करता है, कोई ध्रुवीकरण की बात करता है। तो ये सब बातें हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हम जिस झंडे को लेकर चल रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस विचारधारा को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाएं। इसमें हमारी कमजोरी है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे बीएलए बनते नहीं हैं, पीछे अध्यक्ष कितनी ट्राई कर ले, ये तो इन्होंने बना दिए मंडल। के राज्यों में तो मंडल तक नहीं बना अभी तक भी। इन्होंने अच्छी मेहनत करी, मंडल बन गए हमारे यहाँ पर। अब खाली बूथ बन जाए, हमारे बूथ बन जाए, कमेटी बन जाए बूथ की, आप देखेंगे आपकी ताकत बढ़ जाएगी। वो आरएसएस वाले जो ये आरएसएस बीजेपी से फासिस्ट लोग हैं, कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में। इतना करप्शन हो रहा है इनके राज में, और कांग्रेस के करप्शन की बातें लोग करते हैं। ऐसे लोग हैं ये। तो ये जो लोग हैं, इनके इरादे नापाक है। ये आपको जेल में रखना पड़ेगा, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो हमें कमज़ोर बताते हैं, हमारे संगठन को। हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारा संगठन गांव-गांव, घर-घर के अंदर है, दिलों के अंदर है। हमारा संगठन लोगों के दिलों के अंदर है। हम इन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा संगठन कमज़ोर नहीं है। दिमाग में रखो आप लोग। खाली यही है, वो लोग जिस प्रकार से काम करते हैं वो हमें समझना पड़ेगा, हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा। आप सबके ऊपर रहेगा आने वाला जनरेशन का भविष्य। आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? आने वाली पीढ़ियों को लगे कि हमारे जो नेता थे, जो देश सौंप के गए, प्रदेश सौंप के गए, हमारा क्षेत्र सौंप के गए, हमारा गांव सौंप के गए, उन्होंने त्याग बलिदान किए थे। ये हमारी भावना होनी चाहिए ना। ये हमारा कर्तव्य है। हमें आज 40-50 साल हो गए राजनीति करते हुए, तो क्यों नहीं आज हम लोग ऐसे काम करें जिससे आने वाले पीढ़ियों को भी ये झंडा लेके आगे चलने के लिए ताकत मिले उनको। ये तमाम लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और कांग्रेस ही कर सकती है। ये इतने खतरनाक लोग हैं, ये खतरनाक शब्द कम ले रहा हूँ सोच समझ के। ये खतरनाक लोग हैं, कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र का। लोकतंत्र धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं ईडी के माध्यम से, सीबी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। जिनका बस चलता है उनका मुंह लगे हुए हैं। हमारे वक्त में तो कई मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो गए, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, कानून मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो लोग क्या कहेंगे? हमारे वक्त में कांग्रेस लोग क्या कहेंगे इसलिए इस्तीफा ले लेते थे। इनके लिए लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं इनको लोगों की। खाली लच्छेदार भाषण देके प्रधानमंत्री जी अपना काम चला रहे हैं। भाषण से पेट नहीं भरता है, भाषण से बेरोजगारी दूर नहीं होती है, भाषण महंगाई कम नहीं होगी, भाषण से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, एमएसपी लागू नहीं होगी, भाषण से कानून व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं होगी। बर्बाद हो रहा है राजस्थान। जोधपुर में 13 बलात्कार लड़कियों के हो गए, 5 साल के बच्चों ने लगा करके 1 साल के अंदर राजस्थान।
में बच्चों के रेप टेप का हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही है, इनको परवाह नहीं है। इसलिए मैं ही बात करता हुआ आप सबसे आह्वान करूंगा, आप लोग पधारे हो, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ऊपर कांग्रेस का फ्यूचर टिका हुआ है। हम कोई किसी रूप में कमज़ोर नहीं हैं, दिल से, दिमाग से, इरादे से हमें अपने गांव में अपने घर घर संपर्क करना है। कल पंचायत चुनाव भी आते हैं, नगर पालिका चुनाव भी आते हैं, चुनाव आएंगे वापस असेंबली के और पार्लियामेंट के भी। तो आप लोग मजबूत रहो। पब्लिक भी समझ गई है कि भाई क्या फ़र्क है पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट के। इतना जल्दी समझना बहुत मुश्किल काम होता है। ये विज्ञापन जो आ रहे हैं देख रहे हैं आप। और निर्देश दे ये कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके आपके आदेश को जन जन तक लेके जाएगा। आदरणीय गोविंद सिंह जी, नेतागण, कार्यकर्ता, एमएलए साहिबान, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के प्रदेश